हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और उसमें हमने सेक्टर देखे, तीन अलग अलग सेक्टर देखे। आज हम प्रोडक्शन के फैक्टर देखेंगे। याद रखना एग्जाम में सेक्टर और फैक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, जो तीन सेक्टर्स आपने पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, वो अलग है। और आज प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ोगे। ठीक है, ये फोर फैक्टर्स आपको इस लेक्चर में पढ़ने हैं। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। ठीक है, पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है मैं आपको वो समझा दूं। कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है आपको, तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजों की, कुछ जरूरी टूल्स की जरूरत है। ठीक है, वो टूल्स कौन से हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सभी टूल्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके उनको और लेबर को, दोनों को मिला के हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। Different types of tools are used for production. These factors are divided into four parts: land, capital, labor and entrepreneurship. ठीक है, ये फोर फैक्टर्स आपको कंपलसरी याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये फोर फैक्टर्स याद रख दो। लैंड यानी जमीन, कैपिटल यानी यहाँ पे कैपिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं। लेबर यानी जो भी मजदूर वर्ग है उनकी बात है कि जो मेहनत करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो इन सबको कलेक्ट करता है और हैंडल करता है। ठीक है, तो अभी हर एक फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला फैक्टर है लैंड, जमीन। इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नॉर्मल सेंस में जो अर्थ होता है उसका ऊपर का लेयर होता है, उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, अभी अर्थ का ऊपरी हिस्सा लैंड, तो वो कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ सकता है? तो समझो, इकोनॉमिक की टर्म में वो नहीं होता। But in terms of economic, land means different types of natural resources. इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो लैंड का मतलब जमीन नहीं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की जमीन। ठीक है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सभी टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज जहां पे हमको मिलते हैं उसको जमीन कहते हैं। Which includes forest, rivers, mountains, minerals present in the interior of the earth, metals, etc. present on the surface of the earth. ठीक है, कि जो अर्थ के सरफेस पे ये सब प्रेजेंट है, यानी फॉरेस्ट है, रिवर्स है, माउंटेन्स है। अभी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, जंगल में जो पेड़ है, उस पेड़ में से तो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स क्या करती है, जो खेत होते हैं वहां तक पानी पहुंचाने में मदद करती है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन होता है। माउंटेन्स, ठीक है, तो माउंटेन्स के जो पत्थर वगैरह होते हैं, माउंटेन के एरिया में जो जंगल होते हैं, वो हमको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी जो माइंस होती है, माइंस को खोदने के बाद जो मिनरल्स मिलते हैं वो, या फिर जो मेटल्स होती है, ये सब रॉ मटेरियल यानी नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें इंक्लूड होता है उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, और वो सब अर्थ के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। Thus land is natural tool for production। ठीक है, जो लैंड है वो नेचुरल टूल है और यही रूट है। ठीक है, सबसे पहला लैंड आना चाहिए, सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे पहला लैंड, फिर आता है कैपिटल। ठीक है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? चलो, आप लेके भी आए तो कहाँ पे रखोगे? ठीक है, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प्स helpful in production process such as instruments, tools, houses, etc. are included in capital, property, assets and investment etc. ठीक है, कि जो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही मदद करते हैं, जैसे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन्स हैं, टूल्स है, हाउसेस है। ठीक है, यहाँ पे हाउसेस मतलब जो आप नेचुरल रिसोर्सेज रख रहे हो या जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, वो आप जहाँ पे रखते हो उसको हाउस बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास जो कैपिटल है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कैपिटल में आता है। यानी आपके पास लैंड हो गई, कैपिटल हो गया। ठीक है, अभी लैंड और कैपिटल के साथ साथ आपको चाहिए लेबर। ठीक है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, आपके पास उनको रखने की और उनको प्रोड्यूस करने की जगह भी है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करेगा? ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए कोई तो चाहिए ना, उनको साफ करना पड़ता है रॉ मटेरियल्स को, फिर उनके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस या मशीन कौन चलाएगा? ठीक है, तो उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है।
तो देखो, लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनिटरी गेन। याद रखना, लेबर की डेफिनेशन है, लेबर का मतलब मेंटल या फिजिकल वर्क करना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मेंटल या फिजिकल वर्क करना कि जिसका एम क्या है, मॉनिटरी गेन। मॉनिटरी गेन यानी पैसा कमाना, ठीक है। पैसा कमाने के बदले में हम मेंटल या फिजिकल वर्क जो करते हैं उसको लेबर कहते हैं। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन करना तो लेबर कैसा फैक्टर है, लिविंग। कैपिटल नॉन लिविंग है, लैंड नॉन लिविंग है, लेकिन जो लेबर है वो लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि वो काम करता है, वो जीव के थ्रू ही हो सकता है, कोई निर्जीव चीज प्रोडक्शन नहीं कर सकती, प्रोसेस नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वर्क of farm laborers, workers, teachers, doctors, artisans, etc. is called labor, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना मेंटल वर्क के बारे में बाद में समझाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे जो टीचर्स है, डॉक्टर्स है, आर्टिसंस है, ये जो लेबर होता है इनका, वो मेंटल लेबर होता है, ठीक है। मेंटली वो काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं। और फिजिकल वर्क कौन करता है, तो लेबर्स है, वर्कर्स हैं, ठीक है। ये सब फिजिकल लेबर या फिजिकल वर्क करते हैं। तो मेंटल या फिजिकल वर्क के थ्रू मनी गेन करने के इंटेंशन से जो काम किया जाता है उसको लेबर कहते हैं। और लेबर कैसा फैक्टर है, लिविंग फैक्टर, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अभी लेबर के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी, ऐसे ही वो काम नहीं करेगा, उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, आप इस तरह से काम करो, ठीक है। यहाँ सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलो टीचर्स है, तो सिर्फ टीचर्स के होने से कुछ भी नहीं होगा। टीचर्स है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी चाहिए, वहाँ पे प्रिंसिपल भी चाहिए, ठीक है। या फिर कोई फैक्ट्री बन रही, कोई फैक्ट्री का काम है, ठीक है, तो फैक्ट्री में भी जो वर्कर्स है उनके ऊपर कोई मैनेजर चाहिए, मैनेजर के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए। तो इस तरह से इंटरप्रेन्योरशिप भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो देखो, द पर्सन हु efficiently combines the three factors of production, land, capital and labor is called entrepreneur, ठीक है। कि ऐसा पर्सन के ये जो थ्री फैक्टर्स है, कौन से थ्री फैक्टर्स आपने पढ़े, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, इन तीनों को बहुत ही समझदारी से कंबाइन करता है, उस इंसान को इंटरप्रेन्योर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब मिलके काम कराना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इन तीनों को काम तो करवाना है, लेकिन कैसे, प्रॉफिट होना चाहिए उस तरह से, ठीक है। लॉस में नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी आपको प्रॉफिट कैसे गेन करना है, इन तीनों को मिला के वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या आएगा, याद रखो, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यानी जो इंटरप्रेन्योर काम करता है, तीनों को कोऑर्डिनेट करके प्रॉफिट कमाने का जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हुए फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसकी मदद से कुछ भी काम हो सकता है, रॉ मटेरियल मिलता है, उसके आगे ही हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। लैंड के बाद कैपिटल की जरूरत पड़ती है कि जहाँ पे आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रख के वहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है लेबर की, और जो लेबर है वो इन दोनों को यानी लैंड और कैपिटल को सही तरह से इस्तेमाल करके उसके ऊपर प्रोसेस करके जो प्रोडक्शन है वो करेगा। और इंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन सब की देखभाल करता है। इसीलिए मैंने इंटरप्रेन्योर को टॉप पे रखा है, जो इन तीनों को हैंडल करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्शन होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मैं फिर से एक बार बता दूं, सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग है, वो तीन सेक्टर आपने पढ़े इकोनॉमी के, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सो याद रखना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।